नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्भाग्यपूर्ण ज़रूर कहेंगे हम, जिस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से राजौरी के बफलियाज में आतंकियों ने जब यानी कि सेना की गाड़ियों पर ये कहेंगे कि घात लगाकर, एम्बुश लगाकर हमला किया, जबकि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान वो गाड़ियां सेना के जवानों को लेकर उसी स्थान पर जा रही थी जहां पर के आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। एक संयुक्त ऑपरेशन चला जिसके तहत यानी कि वहां पर हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें पहुंचाने का काम कर रही थी। वहीं इन कायर आतंकियों ने घात लगाकर उनकी गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां की, जिसमें हमने अपने वीर योद्धाओं को खो दिया, यानी लगभग 5 अपने वीर जवानों को खोया। पर उसी बीच अगर बताना चाहेंगे कि ये मामला जो तब लोगों के सेंटीमेंट्स आहत हुए, लोगों की भावनाओं को तब ठेस पहुंची जब पूछताछ के लिए कई अन्य लोगों को, लगभग ये हमारे तक सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है कि लगभग 20 लोगों के जो राजौरी पुंछ के जो लोग हैं उन्हें पूछताछ के लिए सेना ने उठाया। पर उसी के बीच में एक खबर ने पूरे राजौरी को और राजौरी पुंछ को हिलाकर रख दिया, इवन के पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया कि जब 3 उन्हीं पूछताछ करने वालों में से 3 की जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी। और उसी के चलते लगातार वहां पर जो था स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पर बड़े सवाल ये थे कि सजाएं उन्हें मिलनी चाहिए जो वाकई कसूरवार हैं, जो देश विरोधी हैं, जो देश के लोगों के लिए गद्दारी का काम करते, जो गद्दार लोग हैं। पर इसकी आड़ में किसी बेगुनाह के साथ ऐसा हो कतई यानी कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसी के चलते जनता ने लगातार, आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन किए गए और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवीन किया। वहाँ पर सेना के अधिकारी मौजूद थे और बड़े बड़े अब अधिकारी वहाँ पहुँच रहे। पर सबसे बड़ी बात थी कि 3 लोगों की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई वो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय था, गहन जांच का विषय तक, सवालों के घेरे में ले आता इन सारी बातों को। और साथ ही साथ 10 अन्य लोग जो घायल, अभी भी वो अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। और ये बताना चाहेंगे आपको फिलहाल उसी के सिलसिले में साफ तौर पर जिस तरह से आपने देखा 3 लोगों की जान गई, उनके लिए कंपनसेशन की कंपनसेशन की आह्वान तो किया गया, पर साथ ही साथ कंपैशनेट ग्राउंड पर उन्हें नौकरी देने की भी बात की गई। पर सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई क्यों? बड़े सारे सवाल थे, लोग हमसे हमें भी फोन करके कह रहे थे कि इस बारे में आपने रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि अगर बात हमारे देश की सेना की आती या जम्मू कश्मीर पुलिस की आती तो बड़ी इन चीज़ों को बड़ी यानी कि ये कहेंगे सहनशीलता के साथ, बड़ी ये सेंसिटिव इशू ने बड़ी तरीके के साथ आप लोगों के सामने सच के साथ लाना चाहिए, ताकि किसी हमारी एक खबर से कहीं माहौल ख़राब ना हो या हम कोई गलत मैसेज ना दे पाए। वो भी बड़ी जिम्मेदारी एक हमारे कंधों पर होती। फिर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे उसी सिलसिले में, यानी जो 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है, उसी केस के सिलसिले में बताना चाहेंगे सेना ने ब्रिगेडियर 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरित किया, यानी कि उन्हें ट्रांसफर किया। और पुलिस ने मामला भी FIR भी दर्ज की है। यानी इन्हीं जो तीनों की आखिर ये पूरी बात क्या, जनता भी जानना चाहती है, राजौरी पुंछ की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग जिन्हें पूछताछ के लिए लिया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में उनके शव का मिलना एक बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिर कहाँ चूक हुई है, आखिर कौन थे वो लोग। और ये भी हमारे सूत्रों के आधार पर हम तक जो खबर पहुंच रही है, जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं, वो जो लोग थे, वो 3 लोग जिनकी जान गई, वो कोई रसूखदार परिवार के ताल्लुक नहीं रखते थे। वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो काम करने के लिए सुबह जाते थे और शाम को आते थे, और अपने घर का चूल्हा जलाते थे। उन लोगों की जान गई है, जिसने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और बताना चाहेंगे आपको कि 3 व्यक्तियों की मौत के बाद नागरिकों की आहत भावनाओं को शांत करने के लिए सेना ने आज एक ब्रिगेडियर स्तर और 3 अन्य अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया है, जिनकी इकाई सुरनकोट में अभियानों की देखरेख कर रही है और गहन यानी आंतरिक जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रही है। जबकि पुलिस ने इसमें मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। बताना चाहेंगे अधिकारियों ने पुष्टि किया कि 3 नागरिकों की मौत पर लगभग 10 अन्य को घायल होने के बाद राष्ट्रीय राइफल के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर पदम आचार्य को 3 अन्य वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ यूनिट से हटा दिया गया है। हालांकि सेना की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अन्य सभी 10 घायल नागरिकों, जिनमें से प्रत्येक को सुरनकोट और पुंछ अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, कि हालात उनकी स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर नियमित रूप से घायल नागरिकों की देखभाल कर रहे हैं और उन पर इलाज का असर हो रहा है। पुलिस ने आगे की जांच के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में नागरिकों की मौत की प्राथमिकता दर्ज की है, यानी कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि
नागरिक विशेष समुदाय जो सेना, अर्धसेना बलों और पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करके आतंकवाद विरोधी अभियानों में हमेशा अग्रसर रहा है। 3 नागरिकों की मौत और 10 अन्य के घायल होने के बाद बुरी तरह से आहत महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुखी महसूस और कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब आतंकवाद अपने चरम सीमा पर था तब भी समुदाय ने सुरक्षा बलों की मदद करने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, एक विशेष समुदाय ने हमेशा अपनी सेना का, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया, जबकि ये चरम सीमा पर था आतंकवाद। सेना ने अपनी हिरासत में 3 नागरिकों की मौत के आरोप के बाद गहन आंतरिक जांच के भी आदेश दिए हैं। 21 दिसंबर को पुंछ में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में सेना के 4 यानी कि जो हमारे वीर जवान थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हें मद्देनजर सेना ने अन्य लोगों के साथ 3 नागरिकों को कथित तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था और वह उसी शाम रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु पाए गए। सूत्रों ने कहा कि मानक संचालक प्रक्रिया के तहत इसकी यानी नागरिकों की मौत की गहन जांच का आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर एफआईआर भी दर्ज करा ली है। सेना ने शनिवार को कहा कि वह जांच के संचालन में पूर्ण समर्थन और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक प्रशासन पहले ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा कर चुके हैं। इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पुंछ जिले में डेरा की गली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए यानी कि आज जम्मू का दौरा भी कर रहे हैं। जनरल पांडे डेरा की गली में गुरुवार को हुए आतंकी हमले के स्थल का दौरा करेंगे, जहां पैरा कमांडो, अर्धसेना बलों और पुलिस सहित सेना के जवानों ने हमले में शामिल 3 से 4 आतंकवादियों का पता लगाने के लिए आज 5वें दिन भी लगातार बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सेना मुख्यालय नियमित रूप से राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों के स्थित की निगरानी कर रही है, जहां लगभग 30 आतंकवादियों के पहाड़ियों, प्राकृतिक गुफाओं और जंगलों में छिपे होने की सूचना है। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की एक टीम भी जमीनी स्थिति का आकलन कर रही है और आतंकवादी गतिविधियों में यानी कि हालिया वृद्धि को संबोधित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लेने के लिए अगले कुछ दिनों में राजौरी और पुंछ जिले का भी दौरा कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए राजौरी और पुंछ जिले के ऊपरी इलाकों, जंगलों और अन्य संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान अभी भी जारी है। सेना, उसके पैरा कमांडो, अर्धसेना बल और पुलिस तलाशी अभियान में शामिल है। स्थानीय लोग भी वहां के जवानों की मदद कर रहे हैं। इसी बीच पुंछ जिले के सुरनकोट के डेरा की गली इलाके में आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर जो हमला किया गया सेना की गाड़ी में, जिसमें हमें अपने जवानों को खोया है, वहीं पर उन्होंने आज यानी बताया जा रहा है कि पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। दोनों जिलों में आज दूसरे यानी कि तीसरे दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवा जो यानी कि निलंबित रही है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक सैन्य शिविर में नायक बरिंदर सिंह, नायक करण कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार और राइफलमैन चंद्र कुमार के पुष्पांजलि समारोह का नेतृत्व किया, जहां उन्हें पार्थिव शरीर को स्थानांतरित कर दिया गया। शहीदों में से 2 उत्तराखंड के और 1 उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी अमृतपाल सिंह, सेना के अन्य अधिकारी और रैंकों के ऑफिसरों ने भी पुष्पांजलि यानी अर्पित की। देश के सेना का यानी बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। पर वही दूसरी तरफ बार बार सवाल ये आ रहा है कि अब काफ़ी लोगों में गुस्सा था, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक अधिकारियों ने और साथ ही साथ सेना और पुलिस के जो आला अधिकारी ने उन्होंने वहाँ के लोगों से बात की है, उन्हें आश्वासन दिया है और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी उन 3 जो स्थानीय लोग थे, जो लोकल जिनकी जान गई है, उनमें किसी को कोई भी दोषी अगर पाया जाता उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी गहन जांच होगी और दोषियों को जो भी आरोपी में पाया जाएगा उनके सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इससे लोगों का जो है मनोबल टूट रहा है। लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी एक ट्रॉल चल रहा है, एक यानी कि लगातार एक पोस्टें चल रही हैं और कहीं ना कहीं लोग आहत हुए हैं। जिन लोगों ने हमेशा अपनी सेना का साथ दिया, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया, हमेशा उन्होंने आतंकवाद जब चरम सीमा पर थी अपने जानों की परवाह किए बगैर उन्होंने वहाँ की हमारी सेना का साथ दिया, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दिया। आज उन 3 स्थानीय लोगों जिन्हें पूछताछ के लिए लिया
गया, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। उसी के साथ साथ भले ही उन्हें मुआवजा उनके लिए घोषणा की गई है और उन्हें कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी देने का भी उनके परिवारों को घोषणा की गई, पर क्या वो लोग वापस आएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और जो लोग भी अगर उन तीन लोगों की मौत में अगर जो भी कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो अन्य 10 लोग जो इस समय भी जख्मी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान करे, वो अल्लाह ववाए गुरे करे, वो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएंगे, अपने घरों को जाएं। और साथ ही साथ इस समय पुलिस ने एक FIR भी लॉन्च कर ली है। और वाकई जो लोग दोषी हों, क्योंकि वो लोग गरीब घरों के, जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबरें आ रही हैं, वो जो 3 लोग जिनकी जान गई है वो कोई बड़े रसूखदार परिवार से नहीं, जिनके कोई रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदों पर हैं, ब्यूरोक्रेसी में है या नेतागण है, वो ऐसे नहीं, वो लोग यानी दिहाड़ीदार लोग थे। वो सुबह कमाते थे, शाम को अपने परिवारों का घर चलाते थे। आज कितनी मुश्किल है, कितनी बेबसी उस परिवारों के लिए जिनकी रोजी रोटी कमाने वाले ही आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो बड़े सारे सवाल खड़े हो गए, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का गुस्सा भी आपने लगातार देखा कि किस तरह से लोग भड़के थे, लोग सड़कों पर उतरे थे इसी को लेकर। पर वही एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो एक दायित्व निभाया और साथ ही LG एडमिनिस्ट्रेशन ने, और साथ ही कहेंगे कि जो सेना के जो आला अधिकारी थे उन्होंने कुछ ऑफिसर को वहाँ से ट्रांसफ़र किया। पर आज भी लोग उम्मीदें गड़ाए हुए हैं कि जो भी अगर इंक्वायरी होगी, अगर जो भी FIR लगी है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, निष्पक्षता से जांच होगी और जो भी चाहे वो कोई भी हो, जो भी दोषी पाया जाएगा उन 3 सिविलियंस की मौत के पीछे का कारण जो भी होगा, ये फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। लोग भी अब जाना चाहते हैं, आम जनता राजौरी पुंछ की जाना चाहती है, जम्मू की जनता जाना चाहती है कि आखिर क्या कसूर था, आखिर क्या कारण रहा उन तीनों की मौत का, ये भी जानना चाहते हैं। अब देखना ये कि जांच में क्या निकल कर आता है, क्या किस तरह से गहन जांच के जो आदेश दिए गए, FIR भी रजिस्टर हो गई है। पर अपनी जनता से ये भी कहेंगे कि संयम बनाकर रखिए, अपने भाईचारे को टूटने ना दीजिए। कई लोग ऐसे इस समय इसी मौके की तलाश में होंगे, पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे उन परिवारों के लिए दुख की घड़ी है, जिन परिवारों के वो 3 सदस्य थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना यानी परेशानी वाला आने वाला, हमेशा के लिए वो उनके घर के सदस्य इस दुनिया से चल बसेंगे। सजाएं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए जो वाकई ही गलत है, वाकई जो गलत देशद्रोही हैं, जो वाकई देश का खाते हैं पर देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो वाकई देश के लोगों के दुश्मन हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। पर हाँ, उसके एवज में किसी बेगुनाह का कोई परवान चढ़ जाए, ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं वो सामने क्या निकल कर आएंगी, हम अपने मुख्य बिंदु से आपको नहीं कुछ कह सकते बिना किसी जानकारी के। पर हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि इस केस पर बफलियाज जो केस है, इस पर अब FIR दर्ज हो चुकी है। आप देखना ये कि आने वाले समय में क्या करवट लेती है, क्या सामने निकल कर आता है कि आखिर उन तीनों की मौत का क्या करना, ये जांच का विषय होगा। जांच में क्या निकल कर आएगा, जो भी आएगा हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। पर ये जरूर कहेंगे आपने उन वीर योद्धाओं को जिन्हें आतंकियों ने घात लगाकर उन्हें जो वीर गति को प्राप्त हो, हम दिल से उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं, अपने एक एक वीर योद्धा को। और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो 3 लोग जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की ताकत दे। और साथ ही साथ जो अन्य 10 लोग अभी भी घायल हैं उपचार के लिए, और भगवान करे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों को जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।